मेरी निस्बतें हुसैनी ये मैं रब तो घोर की मंगना। तो आप नात पढ़ते रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से शौक़ है, जब कभी मौका मिले तो मैं पढ़ता रहता हूँ। आप तो अपनी सवारियों को भी नात सुनाते होंगे। तो मेरी हसरत है कि ये सिर्फ मैं हुजूर के कदमों में बैठ के हुजूर को ये नात सुनाऊँ। मदीने से बुलावा रहा है। तो कहाँ कहाँ नात पढ़ी है अभी तक? मैंने ऐसे महफ़िल वगैरह पे मैं नातें पढ़ता रहता हूँ। महफ़िल वगैरह मैंने पढ़ी हैं काफ़ी। उसके बाद ज़रा घर के हालात इस तरह के थे तो जिसकी वजह से मुझे ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा नात पढ़ के कहाँ पर आया? नात पढ़ने का मुझे मज़ा इंडिया में बहुत आया था। मैं इंडिया गए थे आप हाँ जी मैं इंडिया नात पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल गया था। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जी ख्वाहिश वहाँ पर एक मिले थे मुझे, ऑफिसर थे, पुलिस में थे। उन्होंने मुझसे पूछा था वहाँ पर आप क्या करते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने उनको कहा था कि मैं वहाँ पर हुजूर की नात पढ़ता हूँ, सना खानी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कुछ सुनाए। घर अली दे आया गाजी पैर धरती ते पाया गाजी गाजी। घर अली दे आया गाजी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। करम अल्लाह का। कितना कमा लेते हैं डेली का? मैं डेली का 1000-1200 1200 कमा लेते हैं। गुजारा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जिंदगी अच्छी चल रही हाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? यही कोई 8-10 घंटे चलाता हूँ। 8-10 घंटे चलाते हैं। चलें, ज़बरदस्त। रबीउल अव्वल का महीना है, बड़ा ज़बरदस्त बरकतों वाला महीना है, हमारे नबी की आमद का महीना है। तो हम चाह रहे हैं कि हम नातें सुने। तो नात कोई आती है, कोई शेर आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ लेते हैं। नात सुनाएं बिस्मिल्लाह। ऐसी 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 आपने, मैं पकड़ के रखूँगा ऐसे। चलें, नात सुनाएं फिर अच्छी सी। ठीक हो गया। मदीने वाले आसाया मैं तेरी आलदानों के। मदीने वाले आसाया मैं तेरी आलदानों के। मैं सग ज़हरा दे बच्चे यादा अली लजपाल दानों के। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत आवाज़ है आपकी। मेरी निस्बतें हुसैनी ये मैं रब तो घोर की मंगना। मेरी निस्बतें हुसैनी ये मैं रब तो घोर की मंगना। ज़बरदस्त। अब चेंज करके कोई और भी सुनाएं ज़रा। ज़माना आखदा मैनू अली लजपाल दानों के। क्या बात है, खूबसूरत आवाज़। तो आप नात पढ़ते रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से शौक़ है, जब कभी मौका मिले तो मैं पढ़ता रहता हूँ। आप तो अपनी सवारियों को भी नात सुनाते होंगे। नहीं, सवारियों को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं वैसे गुनगुनाता रहता हूँ। गुनगुनाते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, कोई और सुनाएं हमें नात। चलिए मैं एक नात है मदीने के हवाले से, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की
मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत नात है ये तो। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मदीने जाने की। ये नात तो जज्बा फूंक देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब भी मैं कलाम पढ़ता हूँ ना, तो मेरी हसरत है कि ये सिर्फ मैं हुजूर के कदमों में बैठ के हुजूर को ये नात सुनाऊँ। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी एक दफ़ा मदीने जाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, ये तो इनकी ख्वाहिश है कि मदीने जाएंगे। जो मदीने जाने की ख्वाहिश रखते हैं वो तो मेरे ख्याल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल उनकी ऐसी हाज़िरी कबूल हो जाती है। ऐसी है, बेशक बेशक ऐसी है। तो कहाँ कहाँ नात पढ़ी है अभी तक? मैंने ऐसे महफ़िल वगैरह पे मैं नाते पढ़ता रहता हूँ। महफ़िल वगैरह मैंने पढ़ी हैं काफ़ी। उसके बाद ज़रा घर के हालात इस तरह के थे, तो जिसकी वजह से मुझे ये रक्शा चलाना पड़ रहा है। वैसे शौक़ तो मुझे ये नाते पढ़ने का था कि मैं बचपन से यही शौक़ था कि मैं महफ़िलें पढ़ूँ, हुज़ूर की सना ख़ानी करूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा नात पढ़ के कहाँ पर आया? नात पढ़ने का मुझे मज़ा इंडिया में बहुत आया था। मैं इंडिया गए थे आप हाँ जी, मैं इंडिया नात पढ़ने के लिए? हाँ, बिल्कुल गया था। वहाँ पर जब मैंने माशाल्लाह नात पढ़ी थी, तो लोग जो थे काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने माशाल्लाह बड़ा मेरा वो किया, एक क्या कहते हैं, कौन सी नात पढ़ी थी इंडिया में? उधर मैंने नात पढ़ी थी, मनकबत है वो वाली, घर अली दे आया गाजी। किसी ने ख्वाहिश की थी? जी, ख्वाहिश वहाँ पर एक मिले थे मुझे, ऑफिसर थे, पुलिस में थे। उन्होंने मुझसे पूछा था वहाँ पर आप क्या करते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने उनको कहा था कि मैं वहाँ पर हुजूर की नात पढ़ता हूँ, सना ख़ानी करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कुछ सुनाएं। तो वहाँ पर उनको फिर मैंने मनकबत सुनाई थी, घर अली दे आया गाजी। तो वो उन्होंने मेरे से सुनी थी। ये सुनाएं आप। जी मैं कौन सी सुनाई थी उनको? घर अली दे आया गाजी, पैर धरती ते पाया गाजी गाजी। घर अली दे आया गाजी, पैर धरती ते पाया गाजी। शबीरो शबर भी मुस्कुराए, दोवें वीर दे कोल आए। दो वरल के चाया गाजी, पैर धरती ते पाया गाजी गाजी। घर अली दे आया गाजी, पैर धरती ते पाया। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। तो ये इंडिया में नात सुनाई थी? जी जी बिल्कुल। इंडिया भी गया हुए 2018 में? जी 18। किस सिलसिले में गए थे आप? वहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो उनको मिलने गए थे। वालदा के साथ मैं गया था। तो वहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया था, अटारी पे कोई इशू चल गया था ना कस्टम में। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से फिर पूछा था कि आप क्या करते हैं। फिर उनको मैंने बताया था कि मैं हुजूर की सना ख़ानी करता हूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह फिर जब मेरी नात सुनी, तो उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमें ट्रेन में बिठाया था। जी, वेरी गुड। यानी कि उन्होंने एंजॉय किया नात। एंजॉय किया माशाल्लाह। क्या बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उमैर ख़ान। मोहम्मद उमैर साहब रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ खूबसूरत, मैं कह रहा हूँ मीठी आवाज़, ऐसी मीठी कि जब आप सुनते हैं तो आप सुनते रह जाते हैं। मोहम्मद उमैर साहब अभी तो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं नात पढ़ने के लिए इंडिया गया था, जहाँ पर दिल्ली में अटारी स्टेशन पर पुलिस वाले ने रोककर मुझसे नात सुनी थी, और नात सुनकर, कसीदा सुनकर मुझे प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने क्लियर किया और ट्रेन में बिठाया। नात की इतनी ताकत है, इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, जान निसार करते हैं। ये अभी रिक्शा चला रहे हैं, और तो अभी तो नातें पढ़ने के लिए भी लोग बुलाते होंगे आप? जी जी बिल्कुल बुलाते हैं, जिनको पता है वो बुलाते हैं मुझे। लास्ट में जाते जाते कौन सी नात सुनाएंगे हमें? मैं आपको हुजूर मेरी तो सारी बहार आ। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी
बहार आप से है। खूबसूरत जी, खूबसूरत। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। खूबसूरत आवाज़, क्या ही लाजवाब आवाज़ थी। ऐसा सुर कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना है। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। आका की आमद का महीना है। रहमतुल आलमीन की आमद का महीना है। हजूर हमारा सलाम कबूल कीजिए, हमारी ये तड़प कबूल कीजिए। हमारी ये जान हाजिर है, हमारी तड़प हाजिर है, हमारी रूह हाजिर है, हमारी आल औलाद हाजिर है। रबीउल अव्वल का ये महीना हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए, उम्मत के लिए रहमत का महीना है। तो दुरूद पाक पढ़ें। और इनकी आवाज़ कैसी थी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।